अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एसी जनरेटर का सेकंड पार्ट, फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड की हुई है। सेकंड वीडियो जो है उसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे, whenever a change in magnetic flux linkage with the coil, as a result induced EMF is produced. How much induced EMF? is equal to minus n delta phi divided by delta t. What is negative sign? Already you know, according to Lenz's law. नाउ यहां पर अगर देखा जाए फ्लक्स बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा, स्टूडेंट्स यहां पर हम जो फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, जो रेक्टेंगुलर कॉइल को हम चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो हम फ्लक्स थ्रू थीटा चेंज कर रहे हैं। वे थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। याद रखिए फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टी इधर आ जाएगा, थीटा इज आल्सो रिटन एज ओमेगा टी। सो यहां पर पुट करने क्वेश्चन नंबर 2 में थीटा की जगह ओमेगा टी। सो ये आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 4 का, और इक्वेशन नंबर 4 पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। सो द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा बाय डेल्टा टी। फाइव की जगह आ जाएगा इक्वेशन 4 बी ए कॉस ओमेगा टी। स्टूडेंट्स हम यहां पर फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं बी के थ्रू ना, ए के थ्रू ना, किसके थ्रू? एंगल के थ्रू। बी को भी बाहर निकाल लें, ए को भी बाहर निकाल लें, सो हो जाएगा माइनस एन बी ए डेल्टा बाय डेल्टा टी कॉस ओमेगा टी। अब स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है वो जानते हैं डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है वो डेरिवेटिव नहीं जानते, बस वो इसको रटा कर लें। द rate of change of cos omega t is equal to minus omega sin omega t। हाउ को छोड़ दें। सो फिर मैं इक्वेशन नंबर 5 में यहां पर पुट कर सकता हूं। सो ये पुट कर लिया, माइनस माइनस प्लस द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। नवाब मींस नंबर ऑफ लूप्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, एंगुलर वेलोसिटी, और जिसमें जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अब अगर देखा जाए साइन ओमेगा टी, लेट सपोज इफ थीटा मतलब ओमेगा टी इज 90, नो साइन 90 स्टूडेंट्स किस चीज के बराबर आता है? अगर हम वैल्यू पुट कर ले 1, नो द ईएमएफ विल बी इक्वल टू साइन थीटा इज 1, द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। द मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस बाय एसी जनरेटर, योर आंसर शुड बी नवाब। कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? 4। नंबर ऑफ लूप्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, area of the rectangular coil, angular velocity of the rectangular coil in a magnetic field, और हमारे पास है B stand for magnetic field। स्टूडेंट्स अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन 6 में पुट करूं तो इसकी जगह आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मैक्सिमम ईएमएफ। नो द मैक्सिमम ईएमएफ, द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ इनटू साइन ओमेगा टी इनटू साइन थीटा। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ईएमएफ मींस वोल्टेज। वोल्टेज के साथ हम थोड़ा सा आदती हैं। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द एसी जनरेटर इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इसको स्टूडेंट्स नाम दे दे इक्वेशन नंबर 7 का। ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। instantaneous voltage, the voltage produced by AC generator which is V instant, ये हमारे पास है instantaneous voltage। इसको हम नाम देते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। ये हमारे पास क्या कहलाता है? दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज। और ये जो हमारे पास है साइन, ये जो हमारे पास है ओमेगा टी, इसको हम कहते हैं थीटा, विच इज कॉल्ड फेज एंगल। याद रखिए ये जो ईएमएफ है जो प्रोड्यूस करता है एसी जनरेटर, ये हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करता है? वी नॉट तो कांस्टेंट है। याद रखिए जो ओमेगा टी है ये डायमेंशनलेस है, और अगर हम साइन को डायमेंशनलेस क्वांटिटी प्रोवाइड भी कर लें तो इससे एक नंबर आ जाएगी। ये नंबर कभी ज्यादा कभी कम,
जिससे वोल्टेज कभी ज्यादा कभी कम। Instantaneous voltage produced by the AC generator is also called sinusoidal voltage. Why? Because this voltage vary with the sign of the phase angle. This voltage is vary by the sign of the phase angle. Therefore, it is called sinusoidal voltage. The voltage produced by the AC generator is sinusoidal voltage, which is equal to V naught sin omega t. साइन को हम डिफरेंट वैल्यूज देंगे और ये हमें डिफरेंट वैल्यूज देगा 0 से लेकर 1 तक। मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू 0, जिससे ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है ये वेरी होता जाएगा। तो alternating quantity is also called sinusoidal quantity. Why? Because this quantity vary with the sign of the phase angle. Therefore, it is called sinusoidal voltage. अब ये जो sinusoidal voltage है मैं इस तरह करता हूं कि dividing both sides by R, ये वोल्टेज किसको मिल रहा है? लोड रेजिस्टर को मिल रहा है। सो ये हो जाएगा द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। हम और आप जानते हैं V डिवाइडेड बाय R विच इज इक्वल टू करंट। द इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इनटू साइन ओमेगा टी। याद रखे ये जो करंट है इसको इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दे। ये जो करंट है ये भी साइनोसोडल है। स्टूडेंट्स, द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द एसी जनरेटर इज साइनोसोडल, द करंट इज आल्सो साइनोसोडल। सर ये कोसाइन हो सकता है? नो, ये कोटेंजेंट के साथ वेरी कर सकता है, टेंजेंट के साथ वेरी कर सकता है। नो, याद रखे द इंस्टेंटेनियस करंट which vary, the instantaneous alternating current which vary with the sign of the phase angle, therefore it is called sinusoidal current. ये जो करंट है अब इसको ग्राफिकली खैर डिस्कस करती है, अपने मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी चेंज करता है। पर साइकिल 2 मरतबा मैग्नीट्यूड चेंज और 2 मरतबा जो है ये डायरेक्शन को चेंज करता है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड साइनोसोडल करंट। स्टूडेंट्स, इसको हम साइनोसोडल करंट कहते हैं क्योंकि ये वेरी करता है साइन ऑफ द फेज एंगल के साथ। ये बार बार एसी जो चैप्टर है इसके बाद चैप्टर 5 में उसमें मैं कहूंगा साइनोसोडल करंट, अल्टरनेटिंग करंट। सो योर आंसर शुड बी I instant is equal to I naught sin omega t. This is the instantaneous current, this is the maximum current, this is the phase angle. ये जो करंट है ये वेरी करता है साइन ऑफ द फेज एंगल के साथ। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली यहां पर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो करंट है विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, आपके सामने मैंने इसको साइन को डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर मैं यहां पर ओमेगा टी मींस थीटा ये 0 ले लूं, सो द इंस्टेंटेनियस करंट विल बी इक्वल टू I naught sin 0 is 0, नो द करंट इज 0। याद रखे जब हमारे पास एंगल क्या हो? 0 हो। नो, एंगल 0 पर फ्लक्स जो है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। लेकिन करंट क्या होता है वो, या वोल्टेज क्या होता है वो 0। अगर आप इधर करंट लिखना, क्योंकि करंट भी साइन के साथ वेरी करता है और वोल्टेज भी साइन के साथ वेरी करता है, बोथ आर सेम। अब अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह पड़ा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स स्टूडेंट्स क्या है? फ्लक्स इज मैक्सिमम। क्यों? वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0, फ्लक्स इज मैक्सिमम। बस व्हाई? बिकॉज थीटा इज 0, फ्लक्स इज BA cos 0 and cos 0 is 1, cos 0 is 1, फ्लक्स इज मैक्सिमम बट द EMF इज मिनिमम, मतलब करंट इज मिनिमम। आपके सामने आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इस कॉइल को रोटेट करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया का डायरेक्शन मेरी तरफ, एंगल इज 90 और cos 90 इज 0, cos 90 स्टूडेंट्स 0, फ्लक्स इज 0। लेकिन अगर देखा जाए फ्लक्स पहले मैक्सिमम से 0 तो मैक्सिमम चेंज आया, फ्लक्स इज 0 90 पे, लेकिन जो करंट है वो मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि sin 90 इज इक्वल टू 1। अगेन जब इसको रोटेट करता हूं 180, cos 180 is -1, फ्लक्स इज मैक्सिमम बट द करंट इज 0। अगेन अगर इसको मैं रोटेट करता हूं, फ्लक्स इज मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम, व्हाट इज cos 270 is -1 एंड द करंट इज अगेन, अब अगर देखा जाए, सॉरी, फ्लक्स इज cos 270 0, cos 270 0 के बराबर होता है, और sin 270 -1 करंट इज मैक्सिमम। अगर अगेन इसको रोटेट करता हूं, फ्लक्स इज मैक्सिमम क्योंकि cos 360 इज 1, लेकिन करंट क्या है? वो मिनिमम है। इसका मतलब है
जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो करंट मिनिमम, वोल्टेज मिनिमम। फ्लक्स जब जीरो होता है तो मैक्सिमम से जीरो आ जाता है, फ्लक्स में मैक्सिमम चेंज, नो हमारे पास जो करंट या वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। ये जो करंट या वोल्टेज है ये चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम फ्लक्स या मिनिमम फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं प्लॉट करूं स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है, इस साइड पे मैं लेट सपोज एंगल ले रहा हूं और इस साइड पे करंट ले रहा हूं। लेट सपोज इसको मैं प्लॉट करना चाहता हूं, इसके वेवी डायग्राम को प्लॉट करना चाहता हूं। अब अगर देखें, इफ थीटा इज जीरो, करंट इज जीरो। इफ थीटा इज 90, current is positive maximum. If theta is 180, no, current is zero. If theta is 270 degree, current is negative maximum. If theta is 360, no, current is zero. तो अगर देखा जाए ये हमारे पास theta is equal to zero, current is zero. Theta is equal to 90, current is maximum. Theta is equal to 180, current is zero. If theta is 270, current is negative maximum. If theta is 360, current is zero. तो ये जो करंट है ये वेरी करता है साइन ऑफ द फेज एंगल के साथ। पर साइकिल दो मरतबा करंट मैक्सिमम, एक पॉजिटिव मैक्सिमम, दूसरा नेगेटिव मैक्सिमम। ये पॉजिटिव मैक्सिमम है और ये स्टूडेंट्स अगर देखा जाए नेगेटिव मैक्सिमम है, और दो मरतबा करंट जीरो है। देखिए जीरो जीरो, ये तो दूसरा साइकिल दोबारा स्टार्ट होगा। सो द करंट विच वेरी विद द साइन ऑफ द फेज एंगल इज कॉल्ड साइनोसोइडल करंट। यही ग्राफ स्टूडेंट्स वोल्टेज के लिए भी होगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज के लिए भी यही ग्राफ, इधर जीरो प्लस V नॉट माइनस V नॉट, जीरो मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वो नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज, जीरो। याद रखिए जो वोल्टेज है ये भी साइनोसोइडल है और ये जो करंट है ये भी साइनोसोइडल है, दोनों वेरी करते हैं साइन ऑफ द फेज एंगल के साथ। देयरफॉर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड साइनोसोइडल क्वांटिटी। अब स्टूडेंट्स इसी को मैं ओमेगा मींस 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल अगर ये एक चक्कर टी टाइम में कंप्लीट करता है तो हाफ चक्कर टी बाई 2 और क्वार्टर चक्कर टी बाई 4। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये एक चक्कर हुआ है, ये एक चक्कर अगर टी टाइम में, तो ये स्टूडेंट्स ये हाफ चक्कर हुआ, ये क्वार्टर चक्कर टी बाई 2, टी बाई 4, टी बाई 4 प्लस टी बाई 4, टी बाई 2, टी बाई 4 प्लस टी बाई 4 प्लस टी बाई 4, 3 टी बाई 4, टी बाई 4 प्लस टी बाई 4 प्लस टी बाई 4 प्लस टी बाई 4 टी। तो अगर एक चक्कर टी टाइम में कंप्लीट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग, द रिजल्ट इज जीरो, करंट इज जीरो, करंट इज जीरो। इफ टी इज इक्वल टू टी बाई 4, तो अगर देखा जाए टी के साथ 2 1s are 2 2s are, pi by 2 90 and sin 90 is 1, so current is positive maximum. If t is equal to t by 2, t की जगह t by 2, t 2 sin pi is 180, sin 180 is 0. If t is equal to 3t by 4, t 2 1s are 2 2s are, 3 pi by 2 270, sin 270 is minus 1, current is negative maximum. If theta is if time is t cancel, 2 pi is 360, sin 360 is equal to 0, current is 0. तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेट सपोज अगर एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट होता है, टी टाइम में, तो देखना चाहते हैं पर पीरियड हाउ मच टाइम करंट मैक्सिमम, हाउ मच टाइम करंट मिनिमम। जीरो पे करंट जीरो, एट टाइम t is equal to t by 4 पर करंट पॉजिटिव मैक्सिमम, t is equal to t by 2 पर करंट जीरो, t is equal to 3t by 4 पर करंट नेगेटिव मैक्सिमम, t is equal to t पर करंट जीरो। तो देखिए स्टूडेंट्स है मैक्सिमम t by 4 पर, t by 2 पर मिनिमम, 3t by 4 पर नेगेटिव मैक्सिमम, t पर जीरो। सो पर साइकिल अगर एक चक्कर t टाइम में कंप्लीट होता है, टाइम पीरियड इज t, तो याद रखिए हमारे पास जो करंट है वो दो मर्तबा मैक्सिमम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दो मर्तबा क्या होगा वो जीरो होगा। सो द AC जनरेटर प्रोड्यूस alternating current, sinusoidal current. The AC generator produce alternating voltage, sinusoidal voltage. तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप ऊपर व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर आप लोग रब्ता कर सकते हैं।
तब तक हमें इजाज़त दे दें। खुदा हाफिज़।